गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं? ओके, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। ठीक है बेटा, आप लोग अच्छे रहेंगे तभी तो मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतज़ार करते रहेंगे। जब हम लोग सभी लोग स्वस्थ रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे बेटा। पढ़ना तो है, ये तो जानते ही हो, बट अगर आप लोग अच्छे से नहीं रहोगे तो मैं पढ़ाऊँगा किसे? अब मैं अच्छा नहीं रहूँगा तो तुम लोग कौन पढ़ाएगा? हाँ, तो बोथ कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए, है ना बेटा? हाँ, तो हम दोनों लोग अगर अच्छे से रहेंगे तो दोनों लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना? और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। इसको बेटा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर किसी दोस्त मित्र या फ्रेंड को प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, तो उन्हें ज़रूर बताइए। अगर मुझे मेरा चैनल उन्हें अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं बेटा, टेंशन नहीं लेना है। चलो, मेरे पास डीजी बोर्ड ये सब की सुविधा नहीं है, बहुत छोटा सा बोर्ड है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कभी बड़ा हो जाएगा अगर आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है बेटा। तो हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बाकी जिसको जहाँ भी डाउट होगा, मेरे क्लास का रूल है, जिसको जहाँ भी डाउट है आराम से वो पूछता चला जाएगा। ओके बेटा? हाँ, किसी को कहीं भी डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग आज ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, assuming that x, y, z are पॉजिटिव रियल नंबर। ओके बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना? पॉजिटिव रियल नंबर्स सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए, ठीक है ना? तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा आपका? स्क्वायर रूट ऑफ x³ y⁻²। सेकेंड क्वेश्चन, स्क्वायर हो गया, ठीक है। थर्ड है बेटा आपका 5/4 है। ओके, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है आपका बेटा। कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। अपने से भी कुछ क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेते हैं, और क्वेश्चन लंबा है थोड़ा सा। 481 x8 y4 z16 डिवाइडेड बाई, ठीक है बेटा, यहाँ पे थर्ड को थोड़ा छोटा करो, क्यूब रूट ऑफ 27 x³ y6 z9, ये हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? ठीक है ना? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने की बहादुरी नहीं होती है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उन सब क्वेश्चन को भी करना हमारी जिम्मेदारी है, समझ रहे हो ना? इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन में डाउट है या जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो ना, तुरंत मैसेज किया करोगे, सर हमें नहीं आया। टेंशन क्या लेना है? अरे सर पढ़ा रहे हैं, अगर आपको नहीं आएगा तो आप बोलोगे ही ना बेटा। और ये अच्छी बात है, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है कि वो बोल रहा है, क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी परफेक्ट होता नहीं है। चलो आते हैं। तो बेटा हम लोग के पास अभी 2 क्वेश्चन और हैं, बट यहाँ पे प्लेस कम है ना? आप भी कहोगे सर एक ही बात रोज़ बोलते हैं, क्या करूँ, बोलना पड़ता है ना।
नहीं मान लो तुम कुछ लोग पुराने होंगे, कुछ लोग नए जुड़ेंगे, बोलेंगे अरे क्या पढ़ा रहे हैं, इनके पास तो प्लेस ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं बेटा? तो जो नया बच्चा जुड़ेगा कम से कम वो समझेगा ना, नहीं विजेंद्र सर के पास थोड़ा कमी है। हाँ, तो अगर उसको कॉन्सेप्ट लेना रहेगा तो जुड़ा रहेगा, नहीं लेना रहेगा तो हट जाएगा। ठीक है ना? तो आइए हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे। किसी को बेटा कहीं भी डाउट हो विदाउट हेजिटेशन आप ज़रूर पूछिएगा। ओके। तो बेटा एज्यूमिंग दैट x, y, z आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है ना? सिंप्लीफाई मीन्स बेटा इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा सॉल्व। तो आइए हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे बेटा x, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिखने का सबसे सिंपल प्रोसेस है कि इसको बेटा हम लोग पहले ऐसे लिख दें। देखो यहाँ पे y टू द पावर -2 है, तो a टू द पावर -1 को 1/a टू द पावर n लिख सकते हैं ना फार्मूला। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा x³ और ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लो ना, x³ इंटू 1/y²। और इसे क्या लिख सकते हैं, x³/y²। तो पहला क्वेश्चन देखो आपका सॉल्व हो गया। हाँ, और भी अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई है ना, सिंप्लीफाई मीन्स होता है कि एकदम उसको जहाँ तक हो सके सॉल्व कर दिएगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है, √a का मीनिंग क्या है, a टू द पावर 1/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा x³ y² 1/2। और यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, a/b होल टू द पावर m। तो क्या होता है a टू द पावर m b टू द पावर m लगेगा ना। तो यहाँ हो जाएगा x³ 1/2 y² 1/2। फिर यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला एग्जिस्ट करेगा, mn। तो a टू द पावर mn हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x3 इंटू 1/2, ठीक है ना, y2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल। और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, तो x3/2/y। दिस इज अ आंसर, दिस इज अ आंसर। देखो मैं बोला था ना कि अगर आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फार्मूला अच्छे तरीके से याद है, ठीक है ना बेटा, तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। बट अगर आपको फार्मूला नहीं लर्न है तो क्वेश्चन लगाने में बहुत तरीके से परेशानी हो सकती है। ठीक है ना बेटा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड अप्लाई, क्वेश्चन में अप्लाई करो। ठीक है ना? हम लोग अच्छे से जितना भी मुझे आ रहा है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो हमको इसको इधर करना पड़ जा रहा है, धीरे धीरे सब क्वेश्चन कर देंगे, बोर्ड छोटा है। ठीक है ना? टाइम बहुत है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे बेटा x 2/3, ठीक है ना, y 1/2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा, दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस है तो दोनों को नीचे भेज दो। हाँ, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/x 2/3 y 1/2। ये तो स्क्वायर ही रहेगा। हाँ, अब फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ, मतलब सॉरी ये इस पे जाएगा तो 1 स्क्वायर, और ये इस पे भी तो जाएगा बेटा। ठीक है, ये हो गया 2। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर 1 हो गया, और ये हो जाएगा x 2/3 इंटू 2 1/2 इंटू 2। ठीक है, 2 से 2 खत्म। यहाँ हो जाएगा बेटा आपका 1/2 2 जा 4 x पावर 4/3 y, है ना। x थोड़ा अच्छे से लिख दो ये। ठीक है ना? लिखते समय थोड़ा सा ध्यान देना बेटा कि आपका जो राइटिंग का तरीका है, राइटिंग करने का, उसमें एक्सपोनेंट बेस ये सब थोड़ा क्लियर दिखे, है ना। ये हो सकता है एग्जामिनर आपका नंबर
कट कर दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर देता हूँ, फर्स्ट वाले को। देखो बेटा, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक्स वाई करके लगवा रहा हूँ तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो ना तो एक्स के प्लेस पे पी, वाई के प्लेस पे क्यू कर दो, आराम से प्रैक्टिस कर लोगे। ओके, हाँ, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स में परफेक्ट नहीं हो सकते, चाहे आप किसी से पढ़ लीजिए। ठीक है ना बेटा? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। -4 -10, ओके, ये क्या हो जाएगा बेटा? इसे क्या हम लोग लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं बेटा 1/x4 अपान 1/y⁻10 होल टू द पावर 5/4। ओके, अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, a/b c/d, तो a/b इंटू d/c, इसे लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4 और हो गया y⁻10/1, ठीक है ना, और ये हो गया 5/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका? यहाँ हो जाएगा y10 5/4। इसे क्या लिख सकते हो बेटा? y⁻10 इंटू 5/4 x⁴ इंटू 5/4। 4 से 4 ख़त्म, हाँ, और यहाँ 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो यहाँ हो गया बेटा y⁻25/2 एंड x⁻, ओनली 5। एनी डाउट? किसी कोई डाउट होगा विदाउट हेजिटेशन कमेंट जोक देना कि सर मुझे नहीं आया। डरना क्या भाई, विजय सर की क्लास में डरना ही नहीं है। ठीक है ना बेटा? विदाउट हेजिटेशन बोलो कि सर हमें नहीं आया तो नहीं आया। मेरे क्लास में किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं बेटा, और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि ओनली एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन अच्छे अच्छे करवाए जा रहे हैं, बट वही बोला ना, प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो सब क्वेश्चन अच्छे हों या बुरे हों आपको आने वाले नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट, चलो बढ़ते रहो, रुको नहीं। एंड लास्ट क्वेश्चन, देखो मेरे वीडियो में पढ़ने वाले लोग घबराए नहीं, मैं बोलता हूँ ना पार्ट वाइज पढ़ाऊँगा, आराम से पढ़ाऊँगा। ठीक है ना बेटा? पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नहीं सर कंप्लीट नहीं होगा, सब सिलेबस कंप्लीट होगा, बट पार्ट वाइज होगा। ओके, चलो अच्छे से पढ़ो, बस मेरा यही सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा आपका? फोर्थ रूट इसका फाइंड करना है, y/4 z16 हो गया, हाँ, डिवाइडेड क्यूब रूट ऑफ 27 x³ y6 z9। ठीक है ना? अब इसे इरेज कर दो और इसे आराम से किया जाए। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, 481 y4 z16 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 27 x³ z⁹9, है ना? आप देखो इसे कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो बेटा 81 को, है ना? 81 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? फोर्थ रूट है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 81x8 y/4 z16 1/4। इसे क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/3। अब सब में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, इसमें भी होगा, सॉरी, इसका भी एक्सपोनेंट बनेगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, हाँ। इसे हम लोग क्या लिखेंगे? 81 1/4 x⁸ 1/4 1/4
16 1/4। फिर क्या हो जाएगा 1/3 1/3 1/3 1/3। यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। एटी वन को बेटा हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 4 1/4, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं x to the power 8 को 8 1/4। ओके, y 4 into 1/4 into z 16 1/4। ठीक है ना बेटा, एकदम क्लियर लिखो। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो बेटा, कांटेक्ट करना। मेरे क्लास में किसी को अगर कोई परेशानी है तो आप लोग कांटेक्ट करेंगे ना। 27 को 3 क्यूब लिख दो, और ये 1/3 तो पहले से है, 3 into 1/3 हो गया। ठीक है ना बेटा, ये सब ब्रैकेट में है, ठीक है ना। ये y क्या है 6 into 1/3, सॉरी z क्या है 9 1/3। तो देखो 4 से 4 ख़त्म, ओके, 4 4 या 16, 4 2 या 8, 3 से 3 हो गया ख़त्म, 3 3 1 1, 3 2 या 6, 3 3 या 9। तो क्या बचा यहाँ पे देखो 3 power 1 3। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या हो गया x स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया आपका y z 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3, ओके, इंटू x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। 3 से 3 भी ख़त्म। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, सॉरी ये जानते हो डॉट लगाओ, डॉट, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि x लिखे हैं सर। ठीक है बेटा, तो x नहीं है, डॉट लगा दो, ये सही है। अब हम लोग इसे क्या लिखेंगे, इसको ऊपर भेज दो, तो x स्क्वायर 2 - 1, जानते हो ना कौन सा फार्मूला का, ये m - n। बेस अगर आपके इक्वल हैं और डिवीजन का केस है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे आपके, माइनस हो जाएंगे। ओके, तो देखो x पावर 2 x पावर 1, बेस दोनों का सेम है तो 2 - 1। फिर देखो ये छोटा वाला इधर है तो z पावर 4 - 3, और इसको भेज दो नीचे 2 - 1, ऐसे इसको नीचे भेज दो। तो यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया y, सॉरी x पावर 1 z पावर 1 xz अपॉन y। आंसर देख रहे हो ना, तो क्वेश्चन कितना बड़ा था, आंसर कितना छोटा आया, सोच लो। क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा तो था नहीं, लेकिन आंसर देख लो कितना बड़ा आया। ठीक है ना बेटा, तो किसी क्वेश्चन को देख करके कभी आप ये ना समझो कि नहीं ये तो बड़ा सिंपल है। ठीक है ना बेटा, तो जिनसे मिलिए उनको बताइए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर प्लीज़ उनको समझ में आ रहा है तो ज्वाइन करें, क्लासेज करें बेटा, नोट्स बनाएं, उनको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो लॉस भी नहीं होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। छोटा छोटा वीडियो डाल रहा हूँ इस समय, समझ रहे हो बेटा ना। छोटे छोटे वीडियो से प्रॉफिट ये है कि आपका मन घबराएगा नहीं, और आप आराम से देख लोगे उसको। ठीक है बेटा, बोलो, अगर किसी कोई डाउट ना हो तो बोलो। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके मिलेंगे।
तब तक के लिए हम लोग बाय और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। इसको बेटा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो जो भी न्यू क्वेश्चन या न्यू वीडियो आएंगे वो आपको नहीं मिल पाएंगे। ओके बेटा, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।